इस समय दिल्ली एनसीआर में फिर से अराजकता फैल गई है, ट्रैफिक जाम हो रहा है और इसके लिए तथाकथित किसान जिम्मेदार हैं। तथाकथित किसानों ने पंजाब से अपनी यात्रा शुरू किया, हरियाणा के बॉर्डर पे आ चुके हैं। अब वो दिल्ली में ना प्रवेश करें इसलिए गुड़गांव के बॉर्डर पे भी चेकिंग चल रही है, नोएडा बॉर्डर पे भी चेकिंग चल रही है, गाजियाबाद बॉर्डर पे भी चल रही है, फरीदाबाद बॉर्डर पे भी चेकिंग चल रही है। तो पूरा दिल्ली का जो बॉर्डर है वहां हर जगह 2-2, 3-3 घंटे लग रहा है दिल्ली के अंदर आने में। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो तथाकथित आंदोलन है इसको बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी फंडिंग हो रही है और वो फंडिंग हो रही है इसलिए बार बार ये आंदोलन शुरू हो रहा है। जब पिछली बार आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भी मैंने कहा था एफसीआरए खत्म कर दीजिए। ये 2010 में कांग्रेस ने जो कानून बनाया था एफसीआरए, ये केवल और केवल भारत में अराजकता फैलाने के लिए बनाया था। इसी एफसीआरए के जरिए कनाडा से फंडिंग आती है, ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग आती है, अमेरिका से फंडिंग आती है, खाड़ी देशों से फंडिंग आती है भारत में अराजकता फैलाने के लिए। जब तक एफसीआरए खत्म नहीं होगा तब तक अराजकता खत्म नहीं होगी, तब तक विदेशी फंडिंग रुकेगी नहीं। दूसरी जो फंडिंग आ रही है वो हवाला के जरिए आ रही है, वो खाड़ी देशों से भी आ रही है और भी अन्य देशों से आ रही है। हवाला की फंडिंग तब रुकेगी जब भारत में वन नेशन वन टैक्स कोड होगा, और ये जो विदेशी फंडिंग बैंक के जरिए आ रही है ये तब रुकेगी जब वन नेशन वन बैंकिंग कोड होगा। हमने पीआईएल फाइल किया, सरकार को नोटिस भी हो चुका है कि भारत में आप यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करिए। जो बाहर का पैसा आ रहा है वो आरटीजीएस के जरिए आ रहा है, एनईएफटी के जरिए आ रहा है, इसलिए आरबीआई का सॉफ्टवेयर उसको पकड़ ही नहीं पा रहा है। चूंकि उसमें एनईएफटी लिखा, पैसा आता है कनाडा से, पैसा आता है ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन उसमें लिखा रहता है एनईएफटी या आरटीजीएस, तो आरबीआई का सॉफ्टवेयर समझता है कि भारत के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है। कायदे से जो बाहर से पैसा आना चाहिए उस पर IMT, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर लिखा होना चाहिए। दूसरा, भेजने वाले का नाम पता होना चाहिए, भेजने वाले का मोबाइल नंबर होना चाहिए, भेजने वाले का कोई आईडी नंबर होना चाहिए। अभी हो क्या रहा है, बाहर से जो पैसा आता है, पहली बात तो उसमें IMT नहीं लिखा होता, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर नहीं लिखा होता। दूसरा, भेजने वाले का नाम पता भी नहीं होता, उसका कोई आईडी प्रूफ नहीं होता, उसका कोई मोबाइल नंबर नहीं होता। तो इसलिए सरकार को तत्काल यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना चाहिए। कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया है, आरबीआई को भी नोटिस जारी किया है, लेकिन आज तक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू नहीं किया गया। दूसरा, ये जो हवाला के जरिए पैसे आ रहा है, ये हवाला का पैसा तभी रुकेगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी। मैं बार बार कह चुका हूं, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा कालाधन होता है, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। भारत में 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। सरकार खुद कह रही है कि 80% से ज्यादा 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, और जो 20% भारतीय 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं पर डे, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है। फिर ये 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत क्या है? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं होगी तो हवाला बंद नहीं होगा, हवाला बंद नहीं होगा तो अराजकता बंद नहीं होगी। आज की डेट में इस समय भारत में 130 करोड़ आधार बन चुका है, 225 करोड़ बैंक के खाते हैं, गरीब से गरीब आदमी बैंक में खाता है। भाई 51 करोड़ तो जनधन खाते हैं। ये जो किसानों को हर 3 महीने में पैसा आता है वो गरीब किसानों को आता है, यानी गरीब से गरीब किसान भी बैंक से जुड़ा हुआ है, गरीब से गरीब मजदूर बैंक से जुड़ा हुआ है, आदिवासी बैंक से जुड़ा हुआ है, हर परिवार बैंक से जुड़ा हुआ है। जब हर परिवार बैंक से जुड़ गया है तो 1000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन रोकने में क्या दिक्कत है? 1000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाए, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, हवाला भी खत्म हो जाएगा, कालाधन भी खत्म हो जाएगा, बेनामी संपत्ति भी पकड़ में आ जाएगी, आयसरी संपत्ति भी पकड़ में आ जाएगी। और जैसे संपत्ति को आधार से लिंक करेंगे तब पता चलेगा कि ये जो किसान नेता बैठे हैं ना, ये 500-500 करोड़ के मालिक हैं, 1000-1000 करोड़ के मालिक हैं। ये जो आपको दिखते हैं ना टोपी लगा के, चप्पल पहन के और सस्ता वाला कुर्ता पाजामा पहन के, कोई 50 पेट्रोल पंप का मालिक है, कोई 100 पेट्रोल पंप का मालिक है, सब बेनामी काम चल रहा है। इसलिए संपत्ति को आधार से लिंक करना जरूरी है। तीसरी बात, आखिर पंजाब की पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है जो अराजकता फैला रहे हैं? हरियाणा की पुलिस क्यों कर रही है? क्योंकि पुलिस राज्यों के अधीन है। अब समय आ गया है कि 1861 का पुलिस एक्ट बदला जाए, भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड लागू किया जाए, और जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला जाए। संविधान में जो पुलिस है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो स्टेट लिस्ट में है, यानी राज्यों के अंदर में है, उसमें केंद्र चाह के भी कुछ नहीं कर सकता।
केंद्र चाह के तब कुछ कर पाएगा जब इसको कॉन्करेंट लिस्ट, जो तीसरी सूची है, समवर्ती सूची, संविधान में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। चूंकि पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट में है, इसलिए केंद्र सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो पुलिस को कॉन्करेंट लिस्ट में लाना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन इसके लिए प्रयास करना चाहिए। चौथी बात, ये दोबारा किसान इसलिए अराजकता कर रहे हैं कि जिन्होंने 2020 में अराजकता फैलाया था उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने 3-4 साल पहले भी देखा था दिल्ली में किस तरीके से अराजकता फैली थी, कैसे लाल किले के ऊपर चढ़ गए थे, लाल किले पर हमला कर दिया था, कितने पुलिस वालों को मारा था, पुलिस वालों पे लाठी घायल कर दिया था। जिन लोगों ने जो 2020-21 में अराजकता फैलाई थी, अगर उनको सजा हो गई होती ना, तो दोबारा ये फिर से अराजकता फैलाने की हिम्मत नहीं पड़ती। चूंकि पुलिस सत्ता के गुलाम है, पुलिस स्टेट के अधीन है, एक राज्य कार्रवाई करता, दूसरा का राज्य कार्रवाई नहीं करता। तीसरा, चौथा, जो जुडिशियल सिस्टम एकदम सड़ा हुआ है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, लोगों को सजा ही नहीं होती है। 20 साल, 30 साल, 40 साल मुकदमे चलते हैं। अगर जिन्होंने पिछली बार अराजकता फैलाई थी, अगर उनको साल भर के अंदर सजा हो गई होती, तो दोबारा बॉर्डर पे आने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। दोबारा बॉर्डर पे आने की इसलिए हिम्मत पड़ी है, एक तो विदेशी फंडिंग हो रही है, एफसीआरए के जरिए फंडिंग भी हो रही है, हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है, उनके एनजीओज को फंडिंग आ रही है, और जिन्होंने अराजकता फैलाई उनको सजा नहीं मिली। सजा जल्दी मिले, इसके लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप 4-5 किसान नेताओं को पकड़ के उनका नार्को टेस्ट कर लीजिए, पॉलीग्राफ कर लीजिए, ब्रेन मैपिंग कर लीजिए। बाकी तो छोड़िए, आप एक बार टिकैत को पकड़िए। टिकैत के पास कितनी प्रॉपर्टी है अखबारों में आ चुका है, टिकैत के पास कितना आय से संपत्ति है सबको अखबारों में आ चुका है। एक बार आप टिकैत को पकड़ लीजिए और टिकैत का नार्को टेस्ट कर लीजिए, पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग, सारा सच सामने आ जाएगा। और ऐसा सच सामने आएगा कि पूरा भारत स्तब्ध हो जाएगा। किसानों की आंख खुल जाएगी कि हमारा किसान नेता है क्या, इतना उनके अंदर काला सच छिपा हुआ है। एक बार आप टेस्ट करके देखिए तो, लेकिन टेस्ट तो तब कर पाएंगे ना जब आपके पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बनाने का कानून होगा। 1 घंटे में एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, इसके लिए हमें पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। साल भर के अंदर मुकदमों का फैसला हो, इसके लिए हमें जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। और तीसरी बात, जिसके पास बेनामी संपत्ति हो, जिसके पास आयसरिक संपत्ति हो, जिसके पास कालाधन हो, उसको 100% जब्त करने, उसकी नागरिकता खत्म करने और उसको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये जो बार बार अराजकता फैलाई जाती है, कभी किसी बांध के खिलाफ आंदोलन शुरू होता है, कभी किसी खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाता है, ये सारा बंद हो जाएगा। शांति आएगी, समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। कानून घटिया है इसीलिए अराजकता है। कानून कठोर हो, दंड साल भर के अंदर हो, जस्टिस विद इन ईयर हो, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये भारत में कभी माओवादी अराजकता फैलाते हैं, कभी नक्सली अराजकता फैलाते हैं, कभी खालिस्तानी अराजकता फैलाते हैं, ये सारी अराजकता खत्म हो जाएगी। केवल किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा, माओवाद भी खत्म होगा, नक्सलवाद भी खत्म होगा, अलगाववाद भी खत्म होगा, कट्टरवाद भी खत्म होगा, जिहाद भी खत्म होगा, मजहबी उन्माद भी खत्म होगा। ये राहुल गांधी अराजकता कैसे फैला रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी बाहर हैं। राहुल गांधी जो जातियों के आधार पर बांट रहे हैं, वो कैसे बांट रहे हैं? बाहर है। अगर जस्टिस विद इन ईयर होता, साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला होता, इनको सजा हो चुकी होती है, तिहाड़ में होते, तो बाहर जाति के जहर घोल पाते क्या? ये तथाकथित किसान नेता जो बार बार अराजकता फैला रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो बाहर हैं। अगर पुलिस रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाए, तो ये जो बार बार अराजकता फैल रही बंद हो जाएगी। ये माओवादी नक्सली जो जिंदा है, क्यों? क्योंकि उनको फंडिंग आ रही है। 1 नेशन 1 टैक्स लागू हो, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू हो और वो यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू हो, उनकी कमर टूट जाएगी, शांत हो जाएंगे। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका इलाज कानून से नहीं हो सकता है। कानून जब तक नहीं बदलेगा तब तक अराजकता खत्म नहीं होगी।